ई देखिए ना जी, ई बार तो बिहार में बड़का खेला हो गई बा। सहयोगी बदलते रहे, कुर्सी पे नहीं आने दिया कोई खतरा। 23 साल में छठवीं बार पलटी मारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पलटू राम। जी हाँ, बिहार के पलटू राम ललन बाबू ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नेता किसी गठबंधन से अलग होता है तब वो गठबंधन के बारे में खूब ज्यादा ऊट पटांग बातें करता है, लेकिन इस बार बिहार के पलटू राम के बयानों से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शर्म, कुछ तो आंखों में पानी अभी बच गया है। इस बार पहले अब बिहार के पलटू राम का ये बयान सुनिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने के बाद क्या कहा है, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। और अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पलटू राम 23 साल के अंदर बिहार की 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और इसके साथ ही गौर करने वाली बात है कि आरएलडी का भ्रष्टाचार जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं को समझने में 1.5 साल लग गया है। तभी तो अब जाकर कहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे। वही लल्लन बाबू जिनको एक समय में मरना कबूल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाना कबूल नहीं था। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। और अब एक बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता होना चाहिए कि जो भाजपा वाले चाणक्य अमित शाह जी, हाँ वही वाले अमित बाबू जो ये वाला बयान दे रहे हैं। तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। भले ही देश का गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बताए, लेकिन ये बात 100% सत्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटें जीतने जो जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो ये सोचकर कि वो बड़का तीर चलाया है, उसे भी अब पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार का करियर बिल्कुल अंत के कगार पर आकर खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को नजारे पर नजारे दिखाए हैं, उसका बहुत गलत संदेश न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि पूरे देश की जनता के सामने देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के करियर का ग्राफ अब 120 की रफ्तार से नीचे की ओर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की। अब समझ में तो आता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का क्या होगा, आखिरकार उनका क्या होगा। बहरहाल अमित बाबू का तो छोड़िए, उनका तो ये रोज का काम है, लेकिन अब सुशील मोदी जैसे नेताओं का क्या होगा, जिन्होंने की कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब दोबारा नीतीश कुमार की तरफ मुड़कर देखेंगे तक नहीं। इस लिस्ट में सिलेंडर वाली मैडम, जी हाँ, स्मृति ईरानी का भी नाम ज्यादा पीछे नहीं है। बिहार में खेला होने के पहले सिलेंडर वाली मैडम स्मृति ईरानी नीतीश बाबू के बारे में क्या सोचती थी, एक बार आप भी सुनिए। मुझे इस बात का खेद भी, इस बात का आक्रोश भी, और अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्गस्ट, कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संस्कारों का परिचय देते हुए देश की महिला के बारे में जिस प्रकार से अभद्र बात बोल चुके, उसका 24 घंटा बीत गया, अब तक न कांग्रेस पार्टी ने खंडन किया, न इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने खंडन किया। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। अभी तक जो देश का गोदी मीडिया पूरे देश को भरमाने में जुटा हुआ था कि पूरा देश राममय हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 के चुनाव को लेकर एक जबरदस्त माहौल बनाया गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इतिहास रचने जा रही है, और 2014-2019 से भी बड़ी जीत इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दर्ज करने की ओर अग्रसर है। तो क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि उसे एक बार फिर पलटू राम के संग जाना पड़ गया।
क्या उसे अभी अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हिंदुत्व के दम पर, राम के नाम पर वो 400 सीटें तो बड़ी दूर की बात, वो 270 से 272 सीटें जीत सके? क्योंकि ये देश में चुनाव के पहले इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के दम पर चुनाव जीता जा सके, और ना ही इस बार हालात 2019 के जैसे हैं कि पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़कर चुनाव जीता जा सके और देश की जनता को भरमाया जा सके। अभी तक जो कुछ भी बिहार में हुआ है, इस पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ये वाली वीडियो पर टच करके देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना है।